यादव घोष श्री कल्के वैष्णवे श्री कल्के वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्के वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यवशि वीर्यमहिधे पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् अधिनाश्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ॐ शं नो मित्रा शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बंधु हैं उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हम ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भगवान कल्कि अवतार के बारे में सभी समुदायों के धर्म ग्रंथों के रोशनी में अन्वेषणात्मक विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। भगवान कल्कि अवतार का आगमन इस रोती बिलखती तड़पती हुई इंसानियत के बीच इस सांप्रदायिकता के
इस आत्मघाती दौर में आना है, वो भगवान काल की अवतार जिनको विभिन्न धर्मों में, विभिन्न समुदायों में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। हमारे भारतीय संस्कृति के प्रख्यात विद्वान जिन्होंने काल की अवतार के बारे में जो अपनी विचारधाराएं दुनिया के सामने प्रस्तुत की हैं, जैसे हमारे कुछ ऐसे विद्वान गुजरे हैं जिनका हिंदी साहित्य और संस्कृत के साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान रहा है। उनके द्वारा जो शनाख्त किया गया कल की अवतार से संबंधित जो व्यक्तित्व बताई गई है, दरअसल वो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साबित होते हैं। ये मानवतावादी विद्वान जो हमारे देश में पैदा हुए हैं, इनमें से मैं कुछ विद्वानों का नाम मैं बताना चाहूंगा, जैसे पंडित सुंदरलाल, पंडित क्षेमकरण दास, पंडित दुर्गा शंकर सत्यार्थी, ये श्री बलराम सिंह परिहार और डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर PS चौबे, डॉक्टर MA श्रीवास्तव, श्री गोपाल चंद्र मिश्र, डॉक्टर SP चतुर्वेदी, झोपा श्री जय किशोर शर्मा जी, श्री अशोक तिवारी जी इटावा यूपी से भी गुजरे हैं, डॉक्टर राम सहाय मिश्र और अशोक कुमार जायसवाल। ये संस्कृत साहित्य के अच्छे विद्वान गुजरे हैं और काल की अवतार पर इन लोगों ने जो है बहुत ही गहन अध्ययन किया है। और ये हस्तियां, ये जो हमारे देश के उद्भट विद्वान हैं, इन विद्वानों द्वारा जो है ये चीजें दुनिया के सामने बताई गई हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच आपसी प्यार, मोहब्बत और सद्भाव बनाने हेतु इन मानवतावादी विद्वानों ने बहुत ही अपनी उदारवादी विचारधारा पेश किया है और उनके विचार, इन विद्वानों के विचारधारा के अनुसार ये साबित होता है कि भगवान काल की अवतार, जिसका हर धर्म के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। वैसे कल की अवतार के बारे में तमाम सारे विद्वान अपने अपने विचारधारा रखते हैं, लेकिन वो विचारधाराएं जो लोग जो है बहुत ही उत्कृष्ट विद्वान हैं, जिनकी विद्वता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, जैसे डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, ये हाईली एजुकेटेड पर्सन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में रीडर रह चुके हैं और भारत सरकार के द्वारा इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण प्राप्त कर चुके हैं। तो इन लोगों के द्वारा जो कल के अवतार का शनाख्त किया गया, वो अपेक्षाकृत ज्यादा विश्वसनीय प्रतीत होता है। और
इनके इन विद्वानों के शोध के क्रम में हम इनके विचारधारा से हम खुद इन विद्वानों के विचारधारा से 100% हम सहमत हैं और जो भी मानवतावादी विचारधारा रखता होगा वो इस विचारधारा से संतुष्ट होगा और इनसे मार्गदर्शन भी लेगा। कहने का मतलब है कल्कि अवतार के बारे में इन लोगों ने जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह को ही शनाख्त किया है, लेकिन अब बात उठती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर जो है वो गुजर चुका और फिर इस आने वाले जो है दौर में फिर वो इंसानियत के बीच वैदिक संस्कृति की स्थापना जो इस समय तक बिगड़ चुका है, तो फिर उसी कल्कि अवतार की जरूरत है। तो इन विद्वानों ने इन विषयों पर आने वाले भविष्य में मुस्तकबिल में आने वाले जो कलयुग का भयानक दौर है, इस दौर में जो है उस मसाया की पहचान नहीं कर पाए। अब सरकार गोहरशाही की जो पैगाम जो आया, तो सरकार के पैगाम की रोशनी में पता चलता है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही हैं जो इमाम मेहदी बन के आए और उनकी शनाख्त, उस इमाम मेहदी की शनाख्त, उस मर्तबे की शनाख्त पहचान सैयदना रियाज अहमद गोहरशाही के रूप में किया गया है। तो इसी दिशा में हम प्रयासरत हैं कि इंसानियत को कल्कि अवतार का जो दूसरा दौर, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो दूसरा दौर सरकार गोहरशाही के रूप में आया है, इसकी आध्यात्मिक प्रलाप दुनिया को मिले। कल्कि अवतार इमाम मेहदी आप माने या न माने, लेकिन उनका आध्यात्मिक प्रलाप जारी है। कम से कम आध्यात्मिक प्रलाप के बारे में तो सोच लेना चाहिए। कल्कि अवतार का 2 दौर होगा, कुरान कह रहा है वलिल आखिरति खैरुल लकुम मिनल ऊला, यानी ईश्वर कह रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि आपकी 2 दौर होगा और इस दौर से बेहतर अगला दौर रहा। जाहिर है कि वो दूसरा दौर क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ही होंगे और दूसरे दौर में इमाम मेहदी बन के आएंगे। भगवान कल्कि अवतार का पहला दौर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूप में गुजर चुका। कल्कि अवतार के बारे में पूरी तरह जानने के लिए, इस दौर में कल्कि अवतार को जानने के लिए, कल्कि अवतार मानने वालों को, कल्कि अवतार के संकल्पना पर, कल्कि अवतार के पेशनगोई पर यकीन और विश्वास रखने वालों को कल्कि अवतार की तलाश करने के पहले इस दौर में ये जो आखिरी दीन धर्म जो इस्लाम आया है, इस इस्लाम में भी पेशनगोई हदीसों में आई है कि आने वाले जमाने में एक हस्ती और आने वाली है जो इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम के रूप में जाना गया है, बताया गया है हदीसों में। तो कल्कि अवतार के बारे में जानने, इस दौर में जानने के लिए हमको इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम के बारे में हदीसों का भी अवलोकन करना चाहिए। अब कल्कि अवतार का जो भी सनातन धर्म में जो कल्कि अवतार से मुतल्लिक़ बयान आए हैं, वो सारे बयान कल्कि अवतार के पहले दौर का बयान है। हाँ, और चूंकि
ये जो है अगर आपको जो है गहन वो अध्यात्म का ज्ञान अगर नहीं है तो आदमी जो है अपने अटकल पच्चू से ही अपना अर्थ लगाता है। काल की अवतार इस मनो मस्तिष्क से, इस क्षमता से वो परे की जात है कि नहीं? लिहाजा उसको अपने ज्ञान के दायरे में उसको बंधित नहीं कर सकते हैं। और जो भी कल की अवतार के बारे में नई अन्वेषणात्मक खोज जो है अगर सामने आए तो उस पर तहकीक करने की जरूरत है। पहले कल की अवतार का पहला दौर ये हमारे जो है सनातन धर्म के स्क्रिप्चर से तमाम जगह ये जो है वर्णन आया है, जिसमें जो है अहमद का नाम आया है और एक जगह जो है मोहम्मद की साबित तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हो रहा है और मोहम्मद के नाम से भी जिक्र आया है, अहमद के नाम से भी जिक्र आया है। बाइबल में भी इस कल के अवतार का पहला दौर के बारे में जो जिक्र आया है तो मोहम्मद के नाम से नहीं आया है, अहमद के नाम से आया है। वेदों में नरशंस कहा गया है और पुराणों में कल की अवतार कहा गया है। कुरान और अहदीस में जो है इमाम मेहदी कहा गया है और ये इमाम मेहदी चूंकि आखिरी दिन में जो हदीसें आई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो फरमाया, यानी कल के अवतार के पहला दौर में जो है दूसरे दौर की उनकी जुबानी से बयान किया गया जिसको अहादीस कहा गया। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी काल के अवतार का पहला दौर, पहला एपिसोड ने जो फरमाया अपनी जुबान से उसको अहादीस कहते हैं। तो अहादीसों से पता चलता है यानी काल के अवतार अपने पहले एपिसोड में अपने ही दूसरे एपिसोड का बयान उन्होंने किया है और उनके पहले एपिसोड चूंकि आए नहीं थे तो पहले एपिसोड का बयान खुद सनातन धर्म ने किया है और सनातन धर्म ही नहीं सारे धर्मों ने किया है कि नहीं? जो भी धर्म इस्लाम के आने के पहले था वो सारे धर्मों में आपके आने की पेशेनगोई, आपके गुणों की बखान भी की गई है। तो अब उन्हीं के किताबों से, उन्हीं के कल के अवतार के पहले एपिसोड में जो हदीसें आई यानी उनके द्वारा जो बातें बताई गई अपने दूसरे दौर के बारे में, तो ये जो है ये बातें इस्लाम के अलावा और जो दुनिया में मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं और जो कल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में जानते हैं उनको इन अहादीसों की पता नहीं है। इन चूंकि अलग कौम हो गया इसलिए अहादीसों का अध्ययन करने का मौका इन मानवतावादी विचारधारा के लोगों को नहीं हो पाया, स्टडी नहीं हो पाई या जो भी कारण हो, लेकिन पहले एपिसोड तक बखूबी इन विद्वानों की रसाई हो गई। अब जो कल के अवतार का दूसरा दौर है ये दौर भी जारी है, फिर कल के अवतार का तीसरा दौर होगा है? वो भी आने वाला है। तो जो सीक्वेंस किताबों की रोशनी में जो बताई गई है वो ठीक ठीक उसको जानना जरूरी है। सनातन से शुरू हो रहा है, बीच में इस्लाम आ गया, फिर इसके बाद से अगला दौर जो दूसरा और तीसरा था, इस्लाम आने के बाद से दूसरा दौर आना था, दूसरा दौर भी आ गया, इस्लाम वाले नहीं पहचान पाए, फिर तीसरा दौर आने वाला है। एक दौर ये जो है आप आएंगे और अपना पैगाम दुनिया को देंगे, अपनी आध्यात्मिक प्रलाप देंगे। जो आध्यात्मिक प्रलाप सरकार गौहर शाही ने पूरी दुनिया को दे दिया, फिर वो गायब भी हो जाएंगे, हदीसों के मुताबिक गायब भी हो गए, फिर उनका आना भी है, सब इंतजार में है, फिर आएंगे तो वो एक जो है हुकूमत का दौर होगा, है कि नहीं? लेकिन इस समय जो दौर चल रहा है हुकूमत के पहले वाला दौर है, जो उनके हुकूमत के पहले उनके कानून को
इंसानियत को फॉलो करना पड़ेगा, वरना जब वो दौर आएगा फिर ये लंबा अरसा मौका मिल रहा है इंसानियत को सुधरने का, संवरने का, समझने का। अगर इसके बाद भी इंसानियत नहीं समझेगी फिर उनका आगमन होगा। जहूर तो हो गया है कि नहीं? जहूर मतलब ये बात साबित हो जाए यही चेहरा है, ये जाहिर हो गया। हाँ, मकाम इब्राहिमी रुकने यमनी के बीच में का खाना काबा के, इन दोनों मकाम के बीच से उनका जहूर होगा। तो वहां हाजिर अस्वद है जिसमें सरकार गौर शाही की चेहरा साबित हो गया, है कि नहीं? वहां चेहरा प्रकट हो गया और आप दुनिया में आके दुनिया में इंसानियत के बीच में ये जो है ईश्वर के प्रेम की दावत भी दी है और दे रहे हैं, अभी भी जारी है, फैज भी जारी है। तो पहचान की बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी कल की अवतार का पहला दौर से दूसरे दौर किस तरह जो है दूसरे दौर में उनका आना हुआ, इस बात पर जो है वो थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। तो हमारे अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद में भी ये इस तरह की जो है अहमद बताया गया है। अहमदी पितुष्परि मेघा मृतस्य जगरभ अहम सूर्य इवाजनी। अहमदी पितुः परिमेघा मृतस्य जगरभ अहम सूर्य इवाजनी। यानी वो हस्ती जो मुस्तकबिल में आने वाली थी उनके बारे में बताया गया है कि ये जो है इनकी तारीफ, इनकी प्रशंसा जो है जमीन से आसमान तक होगी। और वही जो है बाइबल में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है बताया गया है और वो जो है अहमद बताया गया है। जो अहमद और मोहम्मद दोनों में अंतर है। अहमद जो है पैगंबर साहब के जिस्म का नाम है, और नहीं, मोहम्मद जिस्म का नाम है और अहमद उनकी रूह मुबारक का नाम है। हाँ। और वो इस दुनिया में आने के पहले उनकी रूह ही थी, उनकी आत्मा ही थी, और उन आत्माओं का जो है ईश्वर ने पहले से संदेश दे दिया, लेकिन जिस्म नहीं आया था धरती पर। तो जिस्म नहीं आया था, इसलिए जिस्म का नाम का व्याख्या जो है ये जो आसमानी किताबों में नहीं बयान की गई, जो इस्लाम के आने के पहले जो आसमानी किताबें हैं। तो अहमद उनके रूह का नाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके जिस्म का नाम है। एक बड़े अरसे तक हदीसों में अहमद का नाम आता रहा कि इमाम मेहदी के नाम में अहमद होगा और इमाम मेहदी के अंदर अहमद होंगे। फिर जो है बीच में एक झूठा इमाम मेहदी जो है प्रकट हो गया, यह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। तो इनके आतंक से आतंकित होकर ये उलमाओं ने जो है उन हदीसों को जो है वो उन हदीसों को निकाल दिया जिसमें जिन हदीसों में अहमद के नाम से उल्लेख आया है। इसलिए कि उनको खतरा लाक हुआ कि कहीं इन्हीं हदीसों के बिना पर ये जो है मिर्जा गुलाम कादियानी को ही जो है इमाम मेहदी दुनिया न मान ले, है कि नहीं? तो उन लोगों ने बड़ी, हालांकि पूरी दुनिया से दुनिया वाले, पूरी दुनिया के लोग जो है मिर्जा गुलाम पर लान तान लोगों ने किया और अभी भी लोग करते रहे, इसलिए कि वो वास्तव में 2 नंबर का इमाम मेहदी थे। हाँ, तो इनकी वजह से हदीसों में लोगों ने जो है तब्दला कर दिया कि ये कहीं ऐसा न हो कि धोखा हो जाए इमाम मेहदी के नाम पे और किसी को भी इमाम मेहदी बना दिया जाए। अब यहाँ बाइबल में और वेदों में भी अहमद आया और अहदीस में भी अहमद आया। इमाम मेहदी के अंदर अहमद होगा, यानी हुजूर के रूह का नाम लिया गया। इसी तरह इन हदीसों में ये नहीं आया कि उनका नाम मोहम्मद होगा और ये भी नहीं आया कि उनके माँ बाप का नाम आमना अब्दुल्ला होगा, बल्कि ये आया है कि उनका नाम मेरे नाम के मुआफिकत में होगा और उनके माँ बाप का यानी उनके वालिदैन का नाम मेरे वालिदैन की मुआफिकत में होगा। ये नहीं कि उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके माँ बाप का नाम आमना अब्दुल्ला होगा, जबकि हदीस को लोग उल्टा सीधा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी अपना नाम जो है आमना अब्दुल्ला रख ले और उसकी शादी या फिर बच्चे हो जाए फिर उसका नाम मोहम्मद अहमद रख दे,
मोहम्मद रख दे, ये कैसे होगा? तब उसको महदियत का दावत कर देगा। तो हर कोई कर सकता है ना, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए जो है उन्होंने कहा मेरे नाम की मुआफिकत में होगा, यानी जो उनके नाम का जो अर्थ होगा, जो तर्जुमा होगा, जो काम होगा, जो शान होगा, वो हूबहू इमाम मेहदी में होगा। है कि नहीं? जब ये लफ्ज हुजूर के लिए बाइबल और वेद में आया था तो हुजूर के रूह की तरफ इशारा था, न कि उनके जिस्म की तरफ। इसलिए उनका जिस्म आया ही नहीं था उस समय, तो वह जो है उनका जिस्म जो है आया ही नहीं था, तो ईश्वर उन्हें मोहम्मद कैसे कहता? जाइए वो जरा पंखा उधर का बंद कर दीजिए, लास्ट वाले में ये दो। अब इमाम मेहदी कब आएंगे? हुजूर के जाने के बाद। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के पहले अहमद पुकारा जाता था और उनके जाने के बाद भी अहमद पुकारा जाता है। वो जो जिस्म है उससे आपका तो कोई राब्ता रहा नहीं है, इसलिए इमाम मेहदी के लिए भी लफ्ज अहमद इस्तेमाल किया गया, जिससे मुराद है कि मेहदी में उनकी रूह होगी अहमद की। ये रूहानी मामला होगा, रूहें मुबारक होंगी। अच्छा, अब कौन सी रूह होगी यह समझने की बात है। रूहें दो तरह की होती हैं, समावी और अर्जी अरवा। कई बार बताया जा चुका है। समा का मतलब है आसमान, यानी आसमानों से आने वाली रूहें, और जो जिस्मों को बनाने वाली रूहें हैं उसे अर्जी अरवा कहते हैं। तो नबी जी के जो रूहें मुबारक है उनके दो हिस्से हो गए, एक आसमान से आने वाली और एक जिस्म ये जो है बनाने वाली, जो टेरेस्ट्रियल आत्माएं कहलाती हैं, समावी और अर्दी। जो उनकी समावी आत्मा है वो फकत उनके जिस्म के लिए है, वहां से नबूवत जुड़ी है। जो उनका जिस्म है उस जिस्म से नबूवत का रिश्ता है, वहां से रिसालत का रिश्ता है। लेकिन मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरी जो आत्मा है, जो आसमानों से आई है, आसमानी रूह है, वो समावी रूह है, वो इमाम मेहदी के जिस्म में होगा, जिसकी वजह से उनको अहमद कहा जाएगा। सिर्फ नाम ही नहीं, अहमद का वो हिस्सा भी होगा, वो समावी अरवा भी होगी। सिर्फ नाम तो बहुत से लोगों का है। अरब में तो किसी अनजान आदमी को भी अगर बुलाना होता है तो लोग जो है मोहम्मद के नाम से, मोहम्मद ये के नाम से पुकारते हैं। और हमारे देश में जो है किसी अनजान आदमी को बुलाना होता है तो अरे ओ ओए यही सब बुलाया जाता है। तो ये जो है इस तरह से पुकारते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अर्जी अरवाह है वो भी इमाम मेहदी के जिस्म में होंगी। अब जिस तरह हुजूर पाक की जिस्म है, उसके किसी भी हिस्से को आमना का लाल कह सकते हैं, पूरे जिस्म को आमना का लाल कहते कहते हैं। तो हुजूर का जो बाजू है वो भी आमना का लाल है, उसको भी आमना का लाल कह सकते हैं। इसी तरह उनके हर अंग को भी आमना का लाल कह सकते हैं। तो जिस्म के किसी हिस्से को आमना का लाल कह सकते हैं, इसी तरह उनके उनके रूह के किसी दूसरे हिस्से को भी आमना का लाल कहा सकता है। इसलिए इमाम मेहदी के जिस्म में जो वो उनकी जो अर्जी अरवाएं, समावी अरवाएं हैं, उसकी वजह से उनको आमना का लाल कहा जाएगा। ये इशारा था हदीस में। इसी तरह इसी वजह से उनके वालिद और वालदा का नाम अब्दुल्ला और आमना पड़ा, क्योंकि जो जिस्म वाली रूहें मुबारक हैं वो इमाम मेहदी के जिस्म में होगी। अर्दी अरवा ये है हकीकत कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो अर्दी और समावी अरवाहें
आप इमाम मेहदी के जिस्म के तकलीफ में और इस दुनिया में आने के लिए उस जात को उनके अरवाहों के का इस्तेमाल किया गया। फिर जब दूसरी बात क्या है, फर्ज किया कि इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि इमाम मेहदी का चेहरा चांद में तुलू होगा, यतला वजहू फिल कमर, कि उनका जो चेहरा है यानी यतला यानी तुलू होगा, फिल कमर यानी चांद में। अब हसन अस्करी के जो बेटे हैं, जो इराक के समरा में वहां किसी गुफा में गुमशुदा हो गए और कई सौ साल गुजर गए, किसी ने उनको देखा भी नहीं, देखा होगा भी तो गुमशुदा होने के पहले देखा होगा, और वो बचपन में ही गुमशुदा हो गए। अब इमाम जाफर सादिक ने कहा कि इमाम मेहदी का चेहरा चांद पर तुल होगा, तो ये चेहरा तो इस समय जो दिखाई दे रहा है वो जो है एक उम्र दराज हस्ती के रूप में दिखाई दे रहा है ना, जबकि उनका जो फर्जंद थे, उनके बेटे थे, तो बचपन में ही गायब हो गए थे किसी गुफा में। तो वहां ये हदीसों के रोशनी में तो वो भी बात जो है साबित नहीं हो रही है, इमाम मेहदी जो है उनको कहा जाए। अब इमाम मेहदी के लिए जरूरी है कि चांद पर इमाम मेहदी का चेहरा यह जो है ईश्वर अगर देता है तो दुनिया में भी उस जात को मौजूद होनी चाहिए। दुनिया में उस चेहरे को दुनिया ने देखा हुआ हो, ताकि दुनिया पहचान सके कि इसी जात का चेहरा मुबारक आसमान पर मौजूद है, चांद में चमक रहा है और सारी दुनिया देख रही है। आप नग्न आंखों से जो है सरकार गौहर शाही का चेहरा मुबारक चांद में, सूरज में, हाजिर अस्वद में आप जो है देख सकते हैं। नग्न आंखों से सिर्फ ये चांद में ही दिखाई देता, बाकी जो है वैज्ञानिक संयंत्रों के द्वारा जो है दिखाई दिया है। सूरज की भी जो छवि है तो वो जो है नासा की रिपोर्ट के अनुसार जो है तो वो चांद में भी छवि जो है साबित किया गया है, या सूरज में और चांद में तो नग्न आंखों से देखा जा सकता है, इसमें वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। अब एक बात ध्यान देने योग्य है कि क्या पूरे 32 फिरकों में जो अहले तशय्युक के हैं, किसी एक फिरके में कभी यह बात नहीं कही कि चांद में इमाम मेहदी का चेहरा है। उनके चेहरे को देखकर 3 बार अल्लाह अल्लाह या भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का कोई भी नाम आप जो है इकरार करें, आपको हृदय सिमरन या जिक्र कल्ब आपको प्राप्त आदेश हो जाएगा। ये बात किसी ने नहीं कहा, क्योंकि इमाम मेहदी तो गौहर शाही हैं और गौहर शाही ने हमारे सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहर को बताया, यह राज बताया है, तो ये हम लोग कह रहे हैं नहीं। यही नहीं, किसी भी मजहब का कोई भी बंदा ईश्वर को किसी भी नाम का सिमरन चांद की छवि देखकर और उसे चांद की जो है दिव्य छवि से सिमरन, भगवान के नाम का, राम नाम हो या वाहे गुरु हो या अल्लाह अल्लाह हो, कोई भी भगवान के नाम का हृदय सिमरन धारण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है और अपने हृदय को जो है रोशन बना सकता है। यह बात इमाम जाफर की मुस्तनद हदीस अहले तशय्युक की किताब में छपी है। अल गैबा में भी एक बार चर्चा मैंने सुना है। अल गैबा में यह है जो ईरान में छपी है। इमाम खुबीनी ने कहा कि इमाम मेहदी सलाम लोगों को इसमें अल्लाह और दिल का रिश्ता समझाएंगे। यही सरकार को हर्षाई कर रहे हैं, जो हदीसों में भी इस तरह की बात आई है कि ये जो है इसमें अल्लाह यानी भगवान का नाम और दिल का धड़कना, इन रिश्तों को जो है, यही हमारा मुख्य जो है हमारा मिशन यही है कि इंसानियत के दिलों को उसके रब के नाम से जारी हो जाए, उसके रब के नाम के भजन में, संकीर्तन में, उसके जिक्र फिक्र में लग जाए। यही हमारा उद्देश्य है और यही काम सरकार गौहर शाही ने किया है, यही कर रहे हैं, जो इस हदीसों से भी साबित है। तो
जो ये बात अइम्मा अहले बैत ने बयान फरमा दिया है, उसको तो मानना ही चाहिए। अगर आप अपने आप को अहले तशय्युअ कहते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो इसका नुकसान आप ही को होना है। जो मानते हैं उनको कैसे होगा? हम तो मानते ही हैं। अल-गैबा जो किताब है, अहले बैत के अइम्मा किराम ने कहा है कि इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो इस तरह होगा कि अमरुन जदीद, कलाउन जदीद, किताबुन जदीद, सुन्नतुन जदीद, अलल अरब शदीद। यानी इमाम मेहदी एक नया दीन या धर्म कायम करेंगे, वो दीने इलाही लाएंगे, यानी ईश्वर धर्म लाएंगे, अल्लाह और ईश्वर का धर्म कायम करेंगे। तो आपको दुनिया वाले को तो पता ही नहीं है कि ईश्वर का धर्म क्या है। आपका धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, लेकिन ईश्वर का धर्म क्या है? ईश्वर का धर्म न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न सनातन है? हाँ, ये जो है वो धर्म जो है आसमानों पर था हुआ, वो धर्म आखिरी में सारे धर्म वाले जब आपस में कटने पिटने लगेंगे तो वही धर्म यहाँ नाफिज होगा, वही धर्म स्थापित होगा जो धर्म ईश्वर का है, जिस धर्म को ईश्वर अनुपालन करता है कि नहीं? और अपने मखलूक को वह जो है उस धर्म पर जो है वो धर्म आया ही नहीं जमीन पर वो मौके मौके से अलग अलग रसूलों अंबियाओं को अता किया है। इस धर्म को जो है आप फैलाएं, इस धर्म को आप फैलाएं, इस धर्म को आप लेके जाएं, इस धर्म को आप लेके जाएं, उसके मुतालिका किताबें भी ईश्वर की तरफ से दी गई। लेकिन जो ईश्वर का धर्म है वो धर्म जो है ईश्वर का धर्म प्रेम धर्म है। तो ईश्वर का धर्म जो है वो लाएंगे। जब वो आएंगे तो नया हुक्म लेकर आएंगे, अमरुन जदीद व किताबुन जदीद, यानी नई किताब लेकर आएंगे। फिर पुराने दिन धर्म का क्या होगा? वह सुन्नतन जदीद। अब सुन्नत तो वो कही जाती है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। अब नई सुन्नत कैसे होगी? नई सुन्नत, सुन्नतन जदीद, नई सुन्नत कैसे होगी? नई सुन्नत होगी जब वही होंगे तभी नई सुन्नत होगी। वही हाई है, इसलिए उनका बोलना, उनका चालना, उनका ये जो है जो उनके मुखार बिंदु से निकली वो सुन्नत नबवी है। इसलिए नबी जी की अर्जी और अरवा, समावी अरवा दोनों इमाम मेहदी के अंदर मौजूद है। लिहाजा उनका बोलना, उनका चलना, उनका आदेश सब मोहम्मद रसूलुल्लाह का आदेश है। वो सब जो है सुन्नत, ये जो है ये सुन्नत रसूल कहलाएगा। सुन्नतुन जदीद व काजाउन जदीद, यानी फैसला काजा। काजा मतलब जो होता है जो जज फैसला करता है, या दीन के हाकिम हुक्मरान जो है दीन धर्म के, तो जो लोग जो है नियम कानून बनाते हैं। तो अब ये तो नियम कानून तो जो भी धर्म का ठेकेदार बन गया वो अपना नियम कानून चलाने लगता है, लेकिन नियम कानून चलाने, अपना धर्म, अपना कानून बनाने के लिए ईश्वर की तरफ से आज्ञा होनी चाहिए। सारे धर्मावलंबी धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वही कर सकता है जो ईश्वर का जो है बराह रास्त उसके ऊपर निर्देशन हो, ईश्वर की तरफ से आज्ञा हो, फिर वो जो है आकाशवाणी या इल्हाम के जरिए अगर वो आदेश होता है, फिर वो धर्मों में वो नया कानून बना सकता है। वो धर्मों से संबंधित मसलों का फैसला कर सकता है। लेकिन जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो नया नियम कानून लेके आएंगे। क्यों? उनको नया कानून देने का ईश्वर के तरफ से इज़्न होगा, है कि नहीं? तभी वो कानून लागू करेंगे। जैसे बलात्कारी है, उसको ये दुनिया, ये धर्मों में ये कानून था, पत्थर मार के लोग मार देते थे। और भी जो गुनहगार हैं, ये जो है चोरों को हाथ काट लिया जाता था,
तमाम सारे ये हैं। तो ये जो है, ये इमाम मेहदी के ज़माने में ये सब वो सज़ाएँ जो दी जाती थी धर्म वालों को, वो सज़ाएँ जो है नहीं दी जाएँगी। जैसे इसने नमाज़ छोड़ी है, पूजा छोड़ी है, तो इसको भी मारो, तमाम चीज़ें जो धर्मों में आज तक कही गई हैं, इनको बदल देंगे इमाम मेहदी। अब वो नई सज़ा निकालेंगे और उनकी सज़ा ये होगी, जैसे ये लोग पूजा इबादत छोड़ दी है, तो इसकी सज़ा मलामत होगा और पश्चाताप होगा। जैसे अब या आपके दिल में भगवान के नाम का, ईश्वर के नाम का जो है सिमरन आपके दिल में चला गया और अंदर जो है राम राम या अल्लाह अल्लाह हो रही है, जो ज्योति बना या नूर बना या डिवाइन एनर्जी बना, उस डिवाइन एनर्जी के जरिए आपकी नफ्स, आपकी असीर आत्मा पवित्र होगी, धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। न तो नफ्स अम्मारा से ये जो है लबामा होगा, यानी अम्मारा उसको कहते हैं जो इंसान गुनाह करके और खुश होता है कि नहीं? लेकिन नूर के जरिए, ज्योति के जरिए उसकी हिदायत होगी इमाम मेहदी और कल्कि अवतार की तरफ से। और इंसान खुद ब खुद जब वो गुनाह करने में खुश होता था, अब जो ही उसके अंदर ज्योति जाएगी तो इसके अंदर सुधार होगा। अब वो गुनाह करेगा भी तो पश्चाताप करेगा, मलामत करेगा अपने ऊपर कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे नूर से, उस ज्योति से, उस भगवान के नाम के सिमरन के जरिए उसके अंदर और तहारत आएगा, तो फिर गुनाहों से तौबा करेगा, है कि नहीं? तो ये जो है कल की अवतार इमाम मेहदी के तरफ से जो इल्म जो दिया जाएगा, आध्यात्मिक इल्म, उस इल्म के जरिए खुद ब खुद इंसान की नाभि आत्मा, आश्री आत्मा पवित्र होगी, उनका दिल पवित्र होगा, उनके मन पर नियंत्रण होगा, है कि नहीं? तो कुछ ऐसे भी जो है बुजुर्ग गुजरे हैं, जैसे इमाम अबू हनीफा ने कहा था कि बेनमाजी को कब्रिस्तान में दफन कर दो, बेनमाजी को कब्रिस्तान में मत दफनाना। नहीं, किसी ने कहा उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ो, लेकिन इमाम मेहदी कहेंगे कि ठहर जाओ, मैं ये जो नमाजी है क्या ये जाकिर कल्बी है? क्या इसका दिल राम राम करता है या अल्लाह अल्लाह करता है या इसके रब के नाम से धड़कता है? तो पता चला कि हाँ ये जाकिर था, यानी अल्लाह के नाम लेवाओं में है, ये जो है ये निरंतर इसका दिल भगवान के नाम के जिक्र फिक्र में लगा है। तो सरकार फरमाते हैं तो इसके तमाम फराइज का कफारा, इसका जो दिल में अल्लाह अल्लाह या राम राम का जिक्र हो रहा है, ये जिक्र जो है उन तमाम फर्जों का कफारा कर देगा। अगर वो नमाज नहीं पढ़ा तो भी जो है, जो नमाज न पढ़ने से, पूजा न करने से, मंदिर मस्जिद न जाने से जो उसके ऊपर गुनाह लाहक हुआ, वो उसके हृदय सिमरन के वजह से जो है ये उसका कफारा हो जाएगा, यानी उसका बदला सिर्फ जिक्र कल्ब यानी हृदय सिमरन से हो जाएगा। अब लोग अब यहाँ है कि अगर कोई जाकिर कल्बी नहीं है तो उसे यहाँ जो है जहां मन करे, अगर वो जाकिर नहीं है तो वो आप धर्म में भी है, धर्म में भी है, किसी भी धर्म के अनुपालन में भी है, चाहे कोई भी धर्म हो, अगर आपका दिल भगवान के नाम से जो है गाफिल है, भगवान का नाम का सिमरन आपके दिल में नहीं है, आपको भगवान से कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं है, फिर आप दफनाए जाएं या जलाए जाएं, बात बराबर है जी। बात दोनों बराबर है। लेकिन अगर वो जो है पूजा इबादत, मंदिर मस्जिद, घंटा, अर्चना, पूजा अर्चना, अनुष्ठान है, अगर ये सब नहीं भी किया तो फिर उसका अखंड अनुष्ठान जारी है जी। तो उन सारी चीजों का बदला इसी से पूरा हो जाएगा। तो सारे धर्मों के सारे फराइज सिर्फ जिक्रुल्लाह से ही पूरे हो जाएंगे और इंसानियत की पारलौकिक जिंदगी संवर जाएगी। मालूम हुआ कि वेदों और पुराणों की रोशनी में जिन कल की अवतार का जिक्र किया गया, वो कल की अवतार जो है वो कल की अवतार
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है रूहे मुबारक अर्जी और समावी अरवा, यानी जो आत्माएं जो है जिस्म का निर्माण करती है, वो अर्जी अरवा, यानी जिन आत्माओं की बदौलत मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो जिस्म की तकलीफ हुई, वो अर्जी अरवा उसका काम है एक जिस्म से निकल के दूसरे जिस्म में जाना। लेकिन उस हस्ती की वो आत्माएं जो है सुरक्षित रखी गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि हक नबी हयातुल नबी, यानी नबी जो है हयात में है, यानी जिंदगी में है, ये हक है, ये सत्य है कि नहीं। आम इंसान की जो अर्जी अरवा होती है वो जो है जब वो आदमी मरता है, अर्दी और समावी यानी आसमानी और टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल, आसमानी और स्थलीय आत्माएं दोनों मिलके एक इंसान बनता है कि नहीं। और दोनों आत्माओं का हट जाना इंसान का मृत्यु हो जाना है कि नहीं। तो जब मृत्यु होती है, आसमान की आत्माएं आसमान में चली जाती हैं और स्थलीय आत्माएं हैं जिनसे जो है जिस्म बनता है, जिस्म का स्थूल रूप जो दिखाई देता है वो आत्माओं के जरिए होता है। उन आत्माओं को, उन रूहों को फिर इस दुनिया में इमाम मेहदी गौहर शाही के रूप में इसकी निर्माण करने में इस्तेमाल में लाई गई, लिहाजा काल की अवतार पुनः आ गए, काल की अवतार पुनः आ गए सरकार गौहर शाही के रूप में। तो अब ये जो है अब ये सरकार गौहरशाही जब इस धरती पर इस जमाने दुनिया में आ गए तो जमाने को ये भी चाहिए कि हम तो अन्वेषण के जरिए हम इस नतीजे पर हैं, या हम तो 100% संतुष्ट हैं कि हाँ सरकार गौहरशाही ही वो इमाम मेहदी है और वही काल की अवतार है, वही मैत्रेय बुद्धा है, वही उदखिल समावील तीर्थंकर, और जितने भी दीन धर्म में जो पेशन गोइयां जो भविष्यवाणियां की गई हैं सब के सब जो है वो वही हैं। और उनका जो है फैज भी इस दुनिया में जारी है। सिर्फ इमाम मेहदी या कल की अवतार कह देने से जो है काम नहीं चलेगा, और सिर्फ ये नहीं, ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो है उनके नाम पर इनका नाम होगा, है कि नहीं। तो सिर्फ नाम ही नहीं होगा, वो खुद होंगे, है कि नहीं, वो खुद होंगे। और इसका प्रमाण है आज तक जो है ये भगवान ईश्वर जो है अपनी निशानियों को भी बताया है। कुरान में भी बताया है, आसमान में आखिरी जमाने में आसमान में हम निशानियां दिखाएंगे, और उन निशानियों को जो है जो इनकार करेगा जाहिर है कि ईश्वर के कोप के दायरे में आएगा। तो एक बार जो है कम से कम एक बार आजमाना चाहिए कि ये वास्तव में आसमान में जो ईश्वर की निशानियां हैं, जो चेहरा दिखाई दे रहा है चांद में, वो चेहरा किस हस्ती का है, फिर उस चेहरे का क्या कमाल है, क्या आध्यात्मिक प्रलाभ प्राप्त हो रही है। एक बार आम इंसानियत को इस बात पर गौर फिक्र करना चाहिए कि एक बार, अच्छा इस गौर फिक्र करने में क्या है अर्ज है। हम कह रहे हैं कि सरकार गौहरशाही का चेहरा चांद में चमक रहा है और वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, वो कल की अवतार है, वो मैत्रेय बुद्धा है, और उनका आध्यात्मिक प्रलाभ उनके चेहरे मुबारक को देख लें, अपने दीन और धर्म के अनुसार जो प्रभु ईश्वर भगवान गॉड और वाहे गुरु या जो भी आप अपने प्रभु को जिस भी नाम से आप पुकारते हैं
उन नामों को अपने दिल की धड़कनों में अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। वो तरीका ही बताया गया, भगवान का नाम लें और आप राम राम कह दें। अगर राम राम कह दे रहे हैं, राम ही आपका भगवान है, तो ये जो है अध्यात्म का कानून है कि पहले आपके भगवान का नाम आपके अंदर जाएगा, फिर भगवान जाएगा। भगवान का नाम ही जाना जरूरी है। भगवान का नाम नहीं गया तो फिर जो है उनका आना तो बहुत दूर की बात है। और इसी चीज को दिल में प्रभु के नाम को उतारने के लिए इसी दिशा में जो है हजरत आदम सफीउल्लाह स्वयंभू मनु के जमाने से यह काम जारी है कि हृदय सिमरन आपके दिल में उतर जाए, यानी आपके दिल में अखंड संकीर्तन का जो है जारी हो जाए। फिर आप के अंदर जो भगवान के नाम की जो ज्योति बनेगी, उस ज्योति के जरिए आप अपने प्रभु से जुड़ जाएंगे, एक आध्यात्मिक संबंध जुड़ जाएगा। यह काम तो शुरू से ही चला है, लेकिन समय बीतते यह जो है शैतान जो है इंसानियत के बीच दखल अंदाजी करता रहा। लिहाजा यह गुण जो है, यह तौर तरीका इंसानियत भूल चुकी और भगवान से जुड़ने का एकमात्र साधन तभी भी रहा और अभी भी है। जब से स्वयंभू मनु इस धरती पर आए तब से, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी दौर गुजर गया, सब लोगों ने पहले अध्यात्म में अंदर प्रवेश करने के लिए हर गुरु ने नामदान का सहारा दिया या लिया। कहीं भी आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे तो गुरु क्या करता है? गुरु तो नामदान देता है ना, तो गुरु नामदान देता है। यही सभ्यता चलती है गुरु और शिष्य के बीच में, लेकिन किसी के दिल में वो नाम उतरता नहीं है। उतरता किसका है? जिसको ईश्वर चाहता है। ईश्वर चाहता किसको है? चाहने वाला गुरु हो ऐसा कि आपकी फाइल आपको जो है भगवान के समक्ष खड़ा कर दे, फिर आपकी पैरवी करे और उसको राजी कर दे कि आपका दिल उसके नाम लेना शुरू कर दे। यानी अब आपका दिल उसके अपने प्रभु के नाम से जारी हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि प्रभु आपको स्वीकार कर लिया कि अब ये हम इसको अपने नाम लेवाओं में शामिल करते हैं। फिर अब वहां से अध्यात्म का लंबा रास्ता शुरू होगा। पहला कदम यही है कि ये आपका दिल आपके रब के नाम से धड़क उठे, है कि नहीं? और इस तरह का वो गुरु जो आसमान में जिसकी छवि मौजूद है और उस छवि से बिना दान दक्षिणा के, बिना दीन धर्म के, बिना कोई शर्त, बिना कोई चला चपाटी, बिना कोई मंदिर मस्जिद, आप उस भगवान के, अपने भगवान के पवित्र नाम को आप ग्रहण कर सकते हैं। चेहराए गौर शाही चांद में देखें और कहें, या गौर शाही कल की अवतार या इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम, आप हमारे दिल को हमारे प्रभु के नाम से आबाद कर दें। फिर देखें 3 बार राम राम कहें या अल्लाह अल्लाह कहें, आपका दिल आपके प्रभु के नाम से जारी हो गया और अध्यात्म का आपका जो है पहला कदम शुरू हो गया। फिर जब शुरू हो गया तो एक न एक दिन पहुंच ही जाएंगे। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही, मरहबा।